हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवानी संजय शर्मा और मैं हूँ आपकी बायो की टीचर। तो मैंने आपका 3 क्लास ले चुकी हूँ और आज आपका चौथा क्लास है जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक ही जनक कोशिका से दूसरे पेरेंट एक ही पेरेंट सेल से डॉटर सेल की निर्माण होती है, एक ही जनक कोशिका से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। और उसके बाद मैंने आपको उसके पार्ट्स बताए थे। बडिंग हो गया, बडिंग जो है वह ईस्ट में होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था द्विखंडन, बहुविखंडन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन क्या होता है। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कायिक जनन होता क्या है। कायिक जनन जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। इसमें होता क्या है कि एक प्लांट होता है। एक प्लांट जो है, एक प्लांट से हम एक प्लांट का कटिंग करते हैं उसके जनक पेड़ से। जनक पेड़ में देखो एक जनक पौधा होता है और उसके कायिक भाग होते हैं जिसमें जड़, तना और पत्ती आते हैं। इनको काट करके हम दूसरे जगह पे लगाते हैं तो ये एक और पौधा जो है वो ग्रो करने लगता है जिसको कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन में होता क्या है कि इसके एक दो टाइप से होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका मतलब ये कि जो प्राकृतिक मेथड से होता है। आपने देखा होगा कि जब हम गुलाब का एक पौधा लेते हैं उसका एक हम डंठल काट करके दूसरे जगह पे मिट्टी में कहीं रोप करके उगाते हैं तो उस पौधे में फिर से एक फूल खिलने लगता है। वो प्राकृतिक मेथड हुआ जिसे हम कलम लगाना कहते हैं। और एक होता है वो कृत्रिम कायिक जनन हो गया, गुलाब का फूल लगाना। और मैं आपको बताती हूँ कि प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। तो देखो, एक हम आलू लेते हैं। आपको पता है आलू को कुछ दिन छोड़ने के बाद उसमें व्हाइट व्हाइट ऊपर में कुछ निकलने लगते हैं जिसको बोला जाता है अंकुरित आँख। उस अंकुरित आँख को अगर हम तोड़ करके मिट्टी में डाल देते हैं तो उससे फिर एक न्यू पौधा उगने लगता है। उसमें आलू जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। इसको प्राकृतिक कायिक जनन कहा जाता है। तो चलो मैं आपको अच्छे से मैंने बता दिया कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है और कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। तो चलो पहले मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देती हूँ कि कायिक जनन क्या होता है। तो चलो देखो, कायिक जनन का मतलब होता है एक हम प्लांट लेंगे, एक प्लांट से क्या करेंगे उसका कुछ भाग जो उसका वर्धी पार्ट होगा। वर्धी पार्ट का मतलब होता है जड़, तना, पत्ती, उसमें से काट करके किसी भी एक भाग को और दूसरे जगह मिट्टी में रोप देंगे तो उससे क्या होता है एक न्यू फ्लावर, एक प्लांट से उसमें फूल खिलने लगता है। मतलब प्लांट जो है वह धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। तो इसको बोला जाता है कायिक जनन। अब ये कायिक जनन जो है वो दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। तो मैंने आपको बताया प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं। तो जैसे आलू हमने लिया था, आलू में जो व्हाइट व्हाइट पोर्स होता है, अंकुरित आँख होता है, उसको बोला जाता है प्राकृतिक कायिक जनन जब हम उसको रोपते हैं। और कृत्रिम जनन के बारे में हमने बताया कि गुलाब का पौधा लेंगे, उसका डंठल काटेंगे, उसको मिट्टी में रोपेंगे तो एक न्यू पौधे का निर्माण होगा, उसको कृत्रिम जनन कहते हैं। तो चलो आज डिफिनेशन देखते हैं हम कि पौधे में जनन की वह प्रक्रिया। पौधे में ये जो कायिक जनन होता है एक प्लांट में होता है। तो पौधे में जनन की वह प्रक्रिया जो प्राकृतिक रूप से होती है। किस रूप से होती है? तो प्राकृतिक रूप से होती है, जिसमें जनक पौधे, मैंने आपको बताया जनक पौधे का मतलब एक प्लांट होगा। जनक पौधे से पौधे का कायिक भाग, पौधे का कायिक भाग का मतलब होता है जड़, तना, पत्ती। इन तीनों में से किसी एक चीज को हम लेते हैं, वो टूट करके क्या होता है अलग हो जाता है। जब ये पौधे का कायिक भाग टूट करके अलग हो जाता है और नया पौधा बनाता है, क्या करता है नया पौधा बनाता है, तो उसी को कायिक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायिक जनन कहा जाता है। एग्जाम्पल में मैं आपको अमरूद का पौधा लेती हूँ। देखो, जब हम अमरूद का एक बड़ा सा पौधा लेते हैं तो उसमें उसकी जो मुसला जड़ें होती है, जब अमरूद ग्रो करने लगता है और उसमें जो जड़ें होती है उस जड़ को काट करके कहीं पे हम मिट्टी में रोप देते हैं
तो उसे एक फिर नया पौधा जन्म लेने लगता है। इसी को कायिक जनन कहा जाता है। देखो, मैंने आपको कायिक जनन बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इस कायिक जनन के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक मेथड। प्राकृतिक मेथड को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखो, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें कलम लगाना, परत जमाना, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपेगेशन विधियां जो है वो आती है। ये आपका हो गया था, इसमें गलत कुछ हो गया, ये आएगा कृत्रिम जनन में। देखो, प्राकृतिक कायिक जनन में यहाँ से हमारा होगा जड़ और कंद। आपने शकरकंद का नाम सुना होगा। शकरकंद में क्या होते हैं? जड़ होते हैं। उस जड़ से हम कहीं और फिर मिट्टी में रोपते हैं तो फिर से शकरकंद का पौधा जो है वह जन्म लेने लगता है। तो ये इसको जड़कंद बोला जाता है। इसका जड़कंद का एग्जाम्पल आपका शकरकंद हो जाएगा, टैपियोका और याम हो जाएगा। ये सारे पौधे हो गए। अब इसी में प्राकृतिक जन्म में प्रकंद होता है। क्या होता है? प्रकंद। आपसे पूछा जाएगा, राइजोम इसको बोलते हैं, पूछा जाएगा कि राइजोम के द्वारा कायिक जनन किन पौधे में होता है? तो आप बताओगे अदरक में होता है और हल्दी में होता है। मैं पूछूंगी आपसे कि राइजोम के द्वारा जनन, कायिक जनन किस पौधे में होता है? तो आप बताओगे अदरक और हल्दी में होता है। नेक्स्ट है घनकंद, जिसको कॉर्न्स बोला जाता है। घनकंद के द्वारा कायिक जनन किस में होता है? तो ये पौधे हो गए कोकस और कोकोकेसिया। कोकस और कोकोकेसिया, इन दोनों में घनकंद के द्वारा कायिक जनन होता है। नेक्स्ट होता है बल्ब्स। बल्ब्स में आपने बल्ब्स का मतलब बल्ब्स प्याज देखा होगा। उसमें प्याज जो एक बल्ब्स के समान रहता है, उसकी जब जड़ को हम फिर से मिट्टी में रोपते हैं तो फिर एक नया प्याज का पौधा जो है ग्रो करने लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा बल्ब्स के द्वारा कायिक जनन किस में होता है? तो आप बताओगे प्याज में होता है और लहसुन में होता है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कंद के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन किस में होता है? तो आप बताओगे आलू में होता है। कंद के द्वारा किस में होता है? तो आलू में होता है। आलू का कौन सा भाग कायिक जनन में भाग लेता है? तो ये हो गया तना। तना जो है, आलू का तना ये भाग लेता है कायिक जनन में। उसके बाद एक और आप नाम सुने होंगे केलांचू, जिसको ब्रायोफिलम बोला जाता है। ब्रायोफिलम जो है एक बड़ा सा पत्ता होता है, जब उसका कुछ टूटा हुआ भाग मिट्टी में गिर जाता है तो फिर से एक और नया ब्रायोफिलम उगने लगता है। इसी को बोला जाता है ब्रायोफिलम। इसको हम केलांचू भी बोलते हैं। और ये अपस्थानिक कलिकाएं, मतलब पत्ता जो है टूट करके फिर से ग्रो करने लगता है। तो ये हो गया प्राकृतिक कायिक जनन। अब मैं आपको बताती हूँ कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो चलो आज मैं बताती हूँ हमको कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। कृत्रिम का मतलब होता है जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो, मानव के द्वारा लगाया जाया गया हो। देखो, मैं आपको बताती हूँ पहला कलम लगाना। मैं आपको बताई थी कलम लगाना का मतलब क्या होता है। गुलाब का पौधा लेंगे, उसका डंठल काटेंगे, उसको मिट्टी में रोपेंगे, फिर से वो पौधा जो है ग्रो करने लगेगा। इसको बोलते हैं कलम लगाना, जिसको बोलते हैं कटिंग। मैं पूछूंगी कटिंग के द्वारा कायिक जनन किन पौधे में होता है? तो आप मुझे बताओगे गन्ने में होता है, गुलाब में होता है और सिट्रस में होता है। तो चलो बताओ कृत्रिम कायिक जनन किस में होता है? कटिंग के द्वारा किस पौधे में होता है? तो एक हो गया गन्ना और एक हो गया गुलाब और एक हो गया सिट्रस, ऐसे और होते हैं। नेक्स्ट होता है दाब लगाना। दाब लगाना को बोलते हैं लेयरिंग। लेयरिंग किस पौधे में होता है? तो एक हो गया जास्मीन और एक हो गया अंगूर और एक हो गया स्ट्रॉबेरी। तो इन तीनों में लेयरिंग के द्वारा कायिक जनन होता है। कौन सा कायिक जनन? तो कृत्रिम कायिक जनन होता है। कौन सा कायिक जनन? कृत्रिम कायिक जनन। अब होता है रोपण, जिसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। रोपण किसको बोला जाता है? रोपण को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कौन से पौधे में होता है? तो एक हो गया आम, सेब और नाशपाती। तो ये हो गए हमारे कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया आज कायिक जनन क्या होता है। ये अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट है जो कि पौधे में पाया जाता है। इसके पार्ट्स मैंने बताए। प्राकृतिक कायिक जनन जो कि आलू में घनकंद, आलू में
तना के द्वारा होता है, कंद के द्वारा। आपको मैंने राइजोम बताया, अदरक में होता है। उसके बाद मैंने कृत्रिम कायिक जनन बताया, आपको कलम लगाना, दाब लगाना। अब मैं आपको कुछ फिगर बताती हूँ बना के कि आप फिगर देखो। सपोज दैट ये हमारा आलू है, इसमें आलू की कुछ जड़ें हैं यहाँ पे। ये हमारा क्या है? आलू है। ये आलू है, ये इसके तने हो गए, तने के द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। ये हो गया अंकुरित आंख। ये सारे जो है ये आंख हो गए। इसको हम बोलेंगे आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो कंद के द्वारा होता है। देखो ये हमारा आलू हो गया, आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? तो कंद के द्वारा होता है। ये इसका तना हो गया, कायिक जनन में कौन सा पार्ट भाग लेता है? तो तना भाग लेता है। ये आलू की आंख हो गई और ये अंकुरित आंख हो गई। ये अंकुरित आंख जब इसको तोड़ करके हम फिर से मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे तो फिर से आलू का पौधा जो है वह ग्रो करने लगेगा। फिर से आलू का पौधा क्या करने लगेगा? फिर से आलू का पौधा जो है वह ग्रो करने लगेगा। ये पार्ट को, तने को, ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, इस तने को हम काट करके मिट्टी में डालेंगे। डालने के बाद ये मैच्योर होगा और फिर से आलू का पौधा जो है वह ग्रो करने लगेगा। अब मैं आपको ब्रायोफिलम दिखाती हूँ बना के। ये हमारा एक पत्ता हो गया, लीफ हो गया, ये ब्रायोफिलम का है। यहाँ पे फिर यहाँ पे पत्ते रहते हैं। और आपने मनी प्लांट का तो पौधा सुना ही होगा, देखा भी होगा। मनी प्लांट के पौधे को भी हम क्या करते हैं? उसको तोड़ लेते हैं उसके और फिर से मिट्टी में रोप देते हैं। तो फिर से रोपने के बाद क्या होता है? फिर मनी प्लांट उगने लगता है। वैसा ही हाल ब्रायोफिलम का होता है। ये हो गया ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का क्या होता है? ये पत्ता टूट करके मिट्टी में गिर गया, गिरने के बाद ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद फिर से एक ब्रायोफिलम जो है उग गया। ये देखो, ये ब्रायोफिलम का पत्ता था, ये टूट करके फिर से मिट्टी में मिल गया और फिर से ब्रायोफिलम क्या हो गया? उगने लगा। इसी को बोला जाता है ब्रायोफिलम में कायिक जनन हो गया। अब मैं ये हो गया। और कलम लगाना मैं आपको बताती हूँ। देखो सपोज दैट ये गुलाब का पौधा है, ये आपका गुलाब का पौधा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? गुलाब का पौधा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? यहाँ से हम कट कर लेंगे, कट करने के बाद इसको क्या करेंगे? मिट्टी में रोप देंगे। इसको हम मिट्टी में रोपेंगे। यहाँ पे कुछ बर्ड्स होने चाहिए, ये आप याद कर लोगे। यहाँ पे कुछ बर्ड्स होने चाहिए, यहाँ पे कुछ बर्ड्स हो गए। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? बर्ड्स मिट्टी में ग्रो करने लगेगा। ग्रो करने के बाद क्या होता है? यहाँ पे जब ये पौधा ग्रो कर जाता है तो यहाँ पे एक और गुलाब का फूल खिल जाता है। ये पौधा जो है ग्रो कर जाता है। तो इसी को बोला जाता है कलम लगाना। आपने देखा हुआ कलम कैसे लगाया जाता है। और आम में ग्राफ्टिंग के द्वारा मैं बता दी, ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे? एक प्लांट लेंगे, ये आम का पेड़ लिए, ठीक है, ये आम का पेड़ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका फिर एक काट देंगे डंठल। काटने के बाद मिट्टी में हम इसको रोप देंगे। रोपने के बाद क्या करेंगे? ये धीरे 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 ग्रो करने लगेगा, धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा। इसकी सारी जड़ें जो है धीरे धीरे ग्रो करने लगेगी और इससे एक नया पौधे का निर्माण हो जाएगा। इसी को बोला जाता है ग्राफ्टिंग। तो चलो आज मैंने आपको पढ़ा दिया अलैंगिक जनन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके 2 टाइप्स को मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी जिसमें मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी।